जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को आज यह बताने जा रहा हूं कि जिसको आपने अपना जनप्रतिनिधि बना करके चुन करके संसद के अंदर भेजने का काम करते हो, वह लोग आपकी किस तरीके से जेब काटते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर बैठकर यह कहते हैं कि अगले व्यक्ति के लिए विकास कैसे हो, उसके लिए आपको अगर अपनी सब्सिडी छोड़नी पड़ी तो आप छोड़ दीजिए। उनके इस आह्वान पर कम से कम करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी लेना बंद कर दिया। लोग गैस की सब्सिडी नहीं लिया करते हैं। और उसके बाद उन्होंने दूसरा यह कहा कि जितने भी लोग बुजुर्ग लोग हैं वह ऐसा काम करें कि सीनियर सिटीजन के टिकट में जो लोग सब्सिडी लेते हैं उसे भी अगर लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 लाख बुजुर्गों ने सब्सिडी लेना बंद कर दिया। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संसद के अंदर जो लोकसभा के 545 सांसद और राज्यसभा के 250 सांसद वहां की कैंटीनों में बैठकर 15 करोड़ की सब्सिडी ले रहे हैं केवल खाना खाने में। क्या कभी प्रधानमंत्री जी उन लोगों को यह कहा कि जो माननीय लोग हैं, जो सांसद लोग हैं, वह राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यह कैंटीन की सब्सिडी लेना बंद कर दें। मैं देखा था कि ये जब मीडिया के चैनल के लोगों ने वहां जाकर के सांसदों से इस पर बात करना चाहिए तो सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर साहब मिले, जो कि मंत्री बने बैठे हैं। उनसे पूछा गया कि आखिर देश की करोड़ों गरीब जनता सब्सिडी बंद कर दी है, तो आप ये बताइए कि ये जो कैंटीन में 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष केवल खाने में सांसदों को सब्सिडी दी जा रही है, क्या यह बंद होनी चाहिए? प्रकाश जावड़ेकर ने हूं करते हुए निकल गए, यानी वो कैमरा हटाते हुए निकल गए, मीडिया के कैमरा से कन्नी काटते हुए निकल गए। उसके बाद उन्हें दूसरे सांसद के रूप में एक महिला मिलती है, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो कि ममता मई कही जाती हैं। देश की महिलाएं, देश की नारियां, जिनके अंदर ममता होती है कि हम खुद कैंटीन की जो है करोड़ों रुपए की सब्सिडी ले रहे हैं और देश की गरीब जनता बिलबिला रही है। देश के गरीबों के बच्चे नंगे घूम रहे हैं, उनको शिक्षा लेने का पैसा नहीं है। लेकिन यह माननीय सांसद, उस महिला से जब कहा गया तो वह महिला उस मीडिया कर्मी पर बिफर पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम गोल गोल प्रश्न मुझसे मत पूछो, अगर पूछना हो तो सही प्रश्न पूछो। उसके बाद तीसरे सांसद कांग्रेस के मिलते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये करोड़ों रुपए की जो सब्सिडी आप लोगों के खाने में मिल रही है, क्या आप इसे छोड़ना चाहेंगे या इस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वह भी व्यक्ति कैमरे की नज़र से बचते हुए निकल गए। उसके बाद फिर चौथे रूप में मिले, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपोते कहे जाते हैं, अट्ठावले जी। मैं तो उसको यह कहूँगा कि वह जो है दलितों का सबसे बड़ा दलाल है। अगर दलितों का सबसे बड़ा दलाल अगर संसद के अंदर कोई है तो वह अट्ठावले है, जो कि अंबेडकर जी की द्वारा जो भी उपलब्धि है, उनकी उपलब्धि को, उनके छवि को धूमिल करने का काम अगर कर रहा है तो अट्ठावले। जब अट्ठावले से पूछा गया कि ये बताइए जो ये करोड़ों की सब्सिडी आपको मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, देश की आम आवाम सब्सिडी छोड़ चुकी है, तो वह आदमी जो है बोला हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। ऐसे जनप्रतिनिधि हैं और ऐसी हमारी देश की सरकार है जो आम जनता उनकी सब्सिडी छीन रही है, जिनके बच्चे नंगे घूम रहे हैं, उनकी सब्सिडी छीन रही है, जिनके बच्चे सरकारी अस्पतालों की दहलीज पर पहुंचकर दवा के अभाव में मर रहे हैं, उनसे सब्सिडी छीनने का काम किया जा रहा है। जो अपने बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे सब्सिडी छीनी जा रही है। जो 2 जून की रोटी के लिए 16-16 घंटे खेतों, खलिहानों और खंधानों में काम कर रहे हैं, उनसे सब्सिडी छीनी जा रही है, जो आम गरीब आवाम है। लेकिन ये जो देश के प्रतिनिधि हैं, जो देश के सांसद हैं, यह सारे के सारे खरबपति और करोड़पति हैं। एक भी सांसद आप बता दीजिए
जो खरबपति न हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको सेवा करने के नाम पर, प्रतिनिधित्व करने के नाम पर इनको 3-3 लाख रुपए सैलरी क्यों मिलती है? अगर एक सरहद का सैनिक हमारा 25,000 रुपए में अपनी नौकरी करता है और उसके बावजूद भी वह टैक्स देता है, लेकिन हमारे सांसद 3-3 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं और 1 रुपए भी इनको टैक्स नहीं लगता है। 75,000 रुपए की इनको हर साल फर्नीचर दिया जाता है, 75,000 रुपए की। करोड़ों रुपए इनको खाने में सब्सिडी दी जाती है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी इनको आने जाने की किराए में दी जाती है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी इनको हवाई यात्रा में दी जाती है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी इनको डीजल मुहैया कराया जाता है और हजारों करोड़ रुपए इनकी सुरक्षा व्यवस्था में खर्च होता है। तो मैं यह कह सकता हूं, जब आम आदमी का खर्चा, एक सैनिक का खर्चा, एक टीचर का खर्चा, एक डीएम का खर्चा अगर 50,000 रुपए में चल सकता है, तो ये देश के सांसदों का खर्चा 5-5 लाख रुपए क्यों, करोड़ों रुपए का इनकी सब्सिडी क्यों? मैं यह कहना चाहता हूं, जब ये चुनाव लड़ने आते हैं तो ये लैंड क्रूजर, रोवर रेंजर, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला इनके पास होता है। ये सारे के सारे अरबपति होते हैं और ये आते हैं तो कहते हैं हम देश सेवा करने आए हैं, समाज सेवा करने आए हैं। तो अगर समाज सेवा करने आते हैं तो इनको सारी सुविधाएं फ्री क्यों मिलती है और इनको सैलरी क्यों दी जाती है? अगर आज की जो स्थिति है कि अगर एक गरीब के बच्चे को छात्रवृत्ति लेने के लिए आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि अगर उसकी आय 30,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, उस तरीके से संसद के अंदर जो भी सांसद हैं उनका भी आय प्रमाण पत्र लगना चाहिए। जो भी व्यक्ति टैक्स पेई, यानी जिसकी इनकम अगर 2 लाख और 2.5 लाख या 3 लाख के ऊपर है, उनको संसद के अंदर से न तो सैलरी मिलनी चाहिए और न तो उनसे कैंटीन की सुविधाएं मिलनी चाहिए, न तो उनको फ्री यात्राएं मिलनी चाहिए। सारा का सारा काट के गरीब जनता के बीच में आना चाहिए। जो आज 33 करोड़ लोग देश के अंदर गरीबी और भुखमरी का शिकार हैं, देश के अंदर 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथों पर अपना जीवन गुजार बसर कर रहे हैं, उनको 2 जून की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसे लोगों को सब्सिडी का पैसा मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को सब्सिडी का पैसा आना चाहिए। राज्यसभा सांसद ले लीजिए, 250 राज्यसभा सांसद हैं जो हर क्षेत्रों से चुन के आते हैं, हर क्षेत्रों से निकल के आते हैं। आज मैं बता दूं कि जब जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तब तब ऐसे कई सांसद पकड़े गए हैं, उसमें चाहे वीरेंद्र सिंह रहे हों, कांग्रेस के जमाने में जो भी रहे हों, सारे लोगों ने ये कहा है कि अगर राज्यसभा जाना है तो 200 करोड़ देना पड़ता है, तब राज्यसभा जाते हैं। तो जिनकी 200 करोड़ देने की हैसियत है, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों से चलने की हैसियत है, उनको ये 3 लाख रुपए सैलरी क्यों मिलती है? उनको कैंटीन की सुविधाएं क्यों मिलती हैं? उनको आने जाने का हवाई टिकट क्यों मिलता है? अगर वो देश सेवा, वास्तव में देश सेवा करने वाले लोग हैं, तो जो गरीब व्यक्ति संसद के अंदर जा रहा है उसको ये सुविधाएं मिले, उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उसको मिले। लेकिन जो ये अरबपति और खरबपति जा करके बड़े बड़े घोटाला करते हैं, जनता के पैसा को पानी की तरह अपने ऊपर बहाते हैं और प्लस जो योजनाओं का पैसा आता है उसमें खुली लूट चलती है 40%। मैं यह कहता हूं कि जो भी इनके निधियों से पैसा जाता है, अगर वो स्कूलों में पैसा देने का काम करते हैं, स्कूल बनवाने के लिए प्राइवेट स्कूलों को, तो वहाँ उनका 40% फिक्स होता है, वो 40% देते हैं। अगर सड़क बनती है, नाली बनती है, खड़ंजा बनता है, तो वहाँ भी 30 से 40% कमीशन इनके जेब में जाता है। यह कैसी देश सेवा करते हैं? यह देश को लूटने का काम करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जो टेलीविजन चैनल के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, इस पर डिबेट क्यों नहीं कराते? आज स्थिति आप देख लीजिए कि आप देख रहे होंगे कि देश का किसान, देश का मजदूर मर रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन उसकी सब्सिडी गुंडई से हटाई जा रही है, जबरदस्ती हटाई जा रही है। उसके ऊपर जो टैक्स थोपा जा रहा है वह जबरदस्ती ठोका जा रहा है। अभी आप जीएसटी ले लीजिए कि अगर लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों पर, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पर 6% जीएसटी है, लेकिन अगर किसान ट्रैक्टर खरीदने जा रहा है तो उस पर 18% जीएसटी है। आखिर ऐसा क्यों? इन एक तरफ सांसदों और प्रतिनिधियों को सारी छूटें हैं, लेकिन आम जनता पर सब जो है सारे टैक्स ठोके जा रहे हैं।
तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो इन सांसदों पर टैक्स लगना चाहिए कि जो भी अरबपति और खरबपति सांसद अगर संसद के अंदर आके देश सेवा करना चाहे तो उसकी जो भी संपत्ति है वह 20% उसकी संपत्ति देश सेवा में जानी चाहिए। तो देखते हैं कि कितने लोग देश सेवा करने आते हैं, देश को लूटने आते हैं लोग, देश सेवा करने नहीं आते हैं। आज मैं जितने भी मेरे क्रांतिकारी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग कम से कम 10-10 ग्रुपों में शेयर करने का काम करें ताकि नरेंद्र मोदी तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी नोटबंदी में तालियां ठोक ठोक के कहा करते थे कि हमने नोटबंदी करके और जीएसटी लागू करके 3 लाख फैक्ट्रियों में ताला जड़ने का काम किया है, उन नरेंद्र मोदी जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने 3 करोड़ लोगों के चूल्हों में पानी डालने का काम किया है, अगर 3 लाख फैक्ट्रियों में ताला जड़ा है आपने, तो अगर ताला जड़ना है तो इन सांसदों की सब्सिडी पर आप ताला क्यों नहीं जड़ते? अगर ताला जड़ना है तो इन सांसदों के हवाई यात्राओं पर जो टिकट इनको फ्री मिलता है उस पर आप ताला क्यों नहीं जड़ते? अगर ताला आपको जड़ना है तो जो संसद के अंदर कैंटीन चल रही है उस कैंटीन में आप ताला क्यों नहीं जड़ते हैं? आज स्थिति यह है कि जो आम जनता, गरीब जनता जिस थाली को बाहर के रेस्टोरेंट में 500 रुपए में खाती है वही संसद के अंदर बैठकर लोग 40 रुपए में खा रहे हैं। और संसद के अंदर क्या क्या नहीं मिलता, चिकन करी, कटलेस, लटलेस, पिज्जा, मटन, मीट, दाल फ्राई, कढ़ी फ्राई, शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, क्या क्या कैंटीनों में मिल रहा है और ये लोग खा के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और देश की आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ समझते हैं इनको। तो जनता वास्तव में बेवकूफ़ है। जनता अगर बेवकूफ़ न होती तो ये सांसद जो जाकर अपने लिए कानून बना रहे हैं, अपने लिए योजनाएं बना रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये मोबाइल का भत्ता लेते हैं, जबकि आज के युग में 300 रुपये में 3 महीने तक फ्री चल रही है मोबाइल, लेकिन 15,000 रुपये इनको मोबाइल का भत्ता मिल रहा है। और वही नहीं, आजीवन इनको पेंशन मिल रही है, लेकिन सरहद पे रह करके सैनिक जो अपनी ड्यूटी निभाने का काम करता है उसको पेंशन नहीं मिल रही है, पैरामिलिट्री को पेंशन नहीं मिल रही है, टीचर को पेंशन नहीं मिल रही है, रेल कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही है, जिंदगी भर झाड़ू मारने वाले चपरासी को पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन ये लैंड क्रूजर गाड़ियों से चलने वाले लोगों को पेंशन मिल रही है। तो आखिर इनको पेंशन क्यों मिल रही है? देश का किसान मर रहा है, उसकी सब्सिडी खत्म कर दी जा रही है। जो डीएपी यानी डाई जिस पर सब्सिडी रहती थी उसकी पिछले साल डायरेक्ट सब्सिडी हटा दी गई। 1,000 रुपए में मिलने वाली डीएपी 1,500 रुपए की मिल रही है। यानी किसानों की सब्सिडी तो आप गुंडई से हटा रहे हैं, गरीबों की सब्सिडी तो आप जबरदस्ती हटा रहे हैं, लेकिन इन लैंड क्रूजर गाड़ियों से चलने वाले सांसद और विधायकों की सब्सिडी क्यों नहीं हटाई जा रही है? इनकी गाड़ियां क्यों फ्री हैं? इनकी हवाई जहाज क्यों फ्री है? ये इतने लाचार नहीं है, इतने बेबस नहीं है। अगर इतने लाचार और बेबस जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग नहीं हैं, लेकिन सबको वही सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? जो गरीब हैं, निरीह हैं, जो जनता की सेवा करने आए हैं, उनको मिलना चाहिए, न कि ये अरबपति और खरबपतियों को मिलना चाहिए। ये जब चुनाव लड़ते हैं ये लोग तो अपना पूरा बायोडाटा पेश करते हैं, पूरी अपनी संपत्ति पेश करते हैं, तो उन संपत्ति पर निर्धारित होना चाहिए कि अगर जो है 5 किलो चावल लेने के लिए गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को अपना आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर गरीब हैं तो उनको 5 किलो आटा और 5 किलो चावल मिलता है, लेकिन अगर गरीब नहीं है तो उनको नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो ये सांसद हैं, इन अमीर सांसदों को सब्सिडी क्यों दी जाती है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और मैं आप लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम करें। जो ताली बजा बजा के केवल गरीबों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दलितों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वंचित शोषित समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं और जय श्री राम का नारा लगवा के लोगों की मूव लिंचिंग कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गाय या गोबर पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब्सिडी पर बात क्यों नहीं
नहीं करती है। और जो टेलीविजन चैनल के लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये लाइव डिबेट कराएं, अपने चैनलों पर डिबेट कराएं कि ये जो अमीर सांसद हैं ये जो है कैंटीन में क्यों खा रहे हैं। जो कि बताइए कि 15 करोड़ रुपए एक साल में, 15 करोड़ रुपए अगर आप निकालिए कि कितना रुपए जो है एक सांसद के पीछे खर्च हो रहा है। एक साल में 15 करोड़, 5 साल में 75 करोड़ रुपए केवल खाने में इनकी सब्सिडी है। हजारों करोड़ रुपए की इनकी सुरक्षा व्यवस्था है, हजारों करोड़ रुपए की इनकी दिल्ली में आवास हैं। क्यों आवास हैं अगर अरबपतियों के लिए? ये बाहर आवास क्यों नहीं ले सकते हैं? ये फ्लैट किराए पे क्यों नहीं ले सकते हैं? ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये जनता को लूटने का एक तंत्र है और जनता को लूटने का एक तरीका है। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि इन सांसदों को सैलरी चाहिए, इन सांसदों को कैंटीन चाहिए, इन सांसदों को पेंशन चाहिए? अगर संविधान में कहीं लिखा हो तो बताएं और दिखाने का काम करें। संसद में कहीं नहीं लिखा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है इसका ब्यौरा। ये अपने लिए कानून बनाए हैं, केवल गरीब की रोटी छीन के, गरीब का निवाला छीन के ये ऐश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में। और जो है संसद के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का जो टैक्स का पैसा है उसको सांसद उड़ा रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। जितने भी मेरे क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, जो भी लोग मेरा वीडियो को शेयर करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं जानता हूं और वो लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, मैं उनको नमन करता हूं और यह मानता हूं कि आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस का खून उनके रगों में दौड़ रहा है। अगर कहीं न कहीं जो यह देश आज़ाद हुआ है, इसकी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों से, जो लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, कहीं न कहीं यह मैं मानता हूं कि उनके पूर्वजों का योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में रहा है। इसलिए उनके खून में यह भावना राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और गरीबों की है कि जो आज़ाद और बोस के सपनों का भारत था कि गरीबों को कैसे आगे लाया जाए, जो समाज का मुख्य धारा है उसमें लोगों को कैसे लाया जाए। लेकिन आज के सांसद और विधायक इनको लूटने का काम कर रहे हैं। आज जो योजनाएं देश के अंदर चलाई जाती हैं गरीबी खत्म करने के लिए, वह गरीबी नहीं खत्म करते हैं, वह गरीबी बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। आज हिंदू का एजेंडा चलाया जा रहा है, मुस्लिम का एजेंडा चलाया जा रहा है। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर देश की लड़ाई लड़नी है, देश का जो संसद है, अगर देश का चहुमुखी विकास करना है तो यह जो है अमीरी और गरीबी की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी के साथ मैं उन सभी लोगों को फिर से नमन करता हूं जो इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करने का काम करते हैं, और हर व्यक्ति को मैं सल्यूट करता हूं जो इस वीडियो को 10 ग्रुपों में शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।